नमस्कार सभी को, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे कि जो ये राशि परिवर्तन हुआ है पिछले एक हफ्ते में, अब वो लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा। राहु जो है वो कुंभ राशि में चले गए हैं, केतु सिंह राशि में चले गए हैं। तो किस तरीके से बुरा प्रभाव, क्योंकि पूरी दुनिया पर देखिए इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसका कि मैं आपको बार बार कई वीडियो में मैंने आपको सतर्क किया है। महंगाई दर, महामारी और भी बहुत कुछ चीजें जो हैं आपको देखने को इस दौरान में मिलेंगी। 2025 जो है वो ट्रेलर होगा छोटा छोटा, जो कि आप श्रृंखला एक बनने वाली है 2025 से 26, 27 और 28 की। ये एक श्रृंखला बन जाएगी। ये राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, शनि का जो राशि 29 मार्च को शनि जो है वो मीन राशि में चले गए हैं, गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि में अतिचारी हो गए, 8 साल के लिए अतिचारी हो गए हैं। तो इन सारे ग्रहों जो ये अब खराब हुए हैं, ये केवल पूरी दुनिया पर प्रभाव नहीं डालेंगे, हर इंसान के निजी जीवन पर भी प्रभाव डालेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 3 लग्नों के बारे में बात की थी, मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन, कि इनके जीवन में अलग अलग से ये क्या प्रभाव डालेंगे। अब हम बात करेंगे कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन के बारे में आज के वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही 3 लग्न और लेंगे। लग्न क्यों हम लेते हैं? क्योंकि लग्न ज्यादा प्रभावकारी होता है, प्रेडिक्शन बहुत सटीक होती है, उपाय भी बड़े सटीक होते हैं। तो राशि से ज्यादा हम लग्न को महत्व देते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे कर्क लगन वालों से। कर्क लगन वालों के लिए राहु आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, केतु आपके दूसरे भाव में चले गए हैं। तो इससे क्या होगा? केतु दूसरे भाव में जाने से या तो देखिए आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्थान, कोई मकान बदलना है तो वो आप कर सकते हैं। आपके घर में रेनोवेशन पे आपने ठीक ठाक करने पे पैसे लगाने हैं, वो आप कर सकते हैं। जो लोग 20-21 साल के हो गए हैं, अब उनका कमाई का समय जो है वो शुरू हो चुका है। 20-21 साल में अगर वो कर्क लगन है, दूसरे भाव में केतु चला गया है, तो वो उनके कमाई का समय शुरू हो चुका है, पैसे कमाने का समय जो है वो शुरू हो चुका है। केतु दूसरे भाव में जो है, जो लोग विदेश यात्रा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो वो उनके लिए भी अच्छा योग है। केतु दूसरे भाव में जाने से परिवार में जरूर तनाव का माहौल खड़ा हो जाता है, जिससे कि भाई भाई में, ससुराल वालों से, किसी स्त्री के ससुराल वालों से या परिवार जन जो है आपस में मतभेद हो जाते हैं, या थोड़े समय के लिए, क्योंकि केतु भले ही 18 महीने के लिए गए हैं, पर पहले कुछ 2-3 महीने असर ज्यादा रखते हैं। तो आपको एकदम से पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परिवार वाले सारे मेरे खिलाफ कैसे हैं। पर आपको नहीं पता लग रहा कि आपके स्वभाव में भी तब्दीली आ रही है। आप आवाज ऊंची करके बोल रहे हैं, आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं घर वालों को अपने स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव आपका अप डाउन हो रहा है। तो इसकी वजह से सभी के साथ में मतभेद जो है वो होने लग जाते हैं। तो यहाँ दूसरे भाव में केतु जो है इस तरह के प्रभाव देगा। पर राहु भी अष्टम भाव में गए है ना, तो अष्टम भाव में राहु क्या करेंगे? आपको धोखा दिला सकते हैं। किसी पर पैसे का विश्वास ना करें, किसी की गारंटी ना लें, किसी के साइन ना करें, किसी को अपने पेपर्स साइन करके ना दे, ओरिजिनल पेपर्स ध्यान से रखें। तो आप किसी भी तरीके से धोखे में पड़ सकते हैं, वो पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो। आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो भी ये धोखे का समय है, अष्टम राहु चल रहा है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये समय जो है बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप कहीं जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं, तो ये समय, ये 1.5 साल के समय के अंदर आपको 8 गुना का नुकसान हो सकता है। तो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि अब आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी में क्या करना है? हालांकि देखिए सारे उपाय जो है वो कुंडली अनुसार होते हैं, आपकी जन्म कुंडली अनुसार होते हैं। यहाँ हम आपको सिम्टम्स बता सकते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए साथ ये होने वाला है। उपाय हमेशा कुंडली दिखाकर करें, ठीक। फिर भी एक छोटा सा टिप मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगी। तो टिप में ये है कि दूसरे केतु वाले फिलहाल के लिए जो है केला, मूंगफली और खट्टा ये खाना छोड़ दें, बैंगन खाना छोड़ दें। अष्टम राहु है, नीले वस्त्र डालना छोड़ दें, नीली चादर बिछाना छोड़ दें। नीले आपका आसपास में कलर, आपकी दीवारों का रंग, आपके पर्दों का रंग, कुछ भी नीला नहीं होना चाहिए। बंद इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बैटरी, खराब मोबाइल, बंद घड़ियां, ये सब अपने रूम से हटा दें।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा टिप है जो आपको नहीं करना है, पर आपको करना क्या है, इससे बचना कैसे है, इस दौरान में ही आपको तरक्की कैसे करनी है, तो इन सभी के लिए वो आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि जन्म कुंडली में आपको उपाय कौन से करने। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए आपके तो लगन में ही केतु चले गए हैं और राहु आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव में राहु क्या करता है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का घर है, पार्टनरशिप का घर है, डेली कलेक्शन का घर है, तो यहां पर जहां आप डेली कलेक्शन हो रही थी आपको, अब वो कम होगी। राहु सप्तम भाव में गए हैं तो कहीं ना कहीं पैसे मार्केट में फंस सकते हैं या मर सकते हैं। राहु सप्तम भाव में गए हैं तो जीवन साथी को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, जीवन साथी के साथ में दूरियां बन सकती हैं, भले काम के लिए दूरियां बन रही हो पर बन सकती हैं। राहु सप्तम भाव में गए हैं तो यहाँ पेट से जुड़ी हुई परेशानियां भी आपको आ सकती है, जैसे पेट में गैस या पीठ में, लोअर पीठ में, पीठ के निचले हिस्से में जो है वो दर्द रह सकता है। अब लगन में केतु है तो आपको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारा बोझ सर और गर्दन पर आएगा। तो यहां आपको राहु केतु की शांति करवाने की जरूरत। अच्छा, मैं एक चीज की सबको पहले बता दूं कि हम आते हुए शनिवार, ये जो शनिवार अब आएगा, इस शनिवार को हम क्योंकि आज भी शनिवार है तो अगले शनिवार जो आने वाला है उसमें हम राहु केतु की शांति करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है तो पूरी दुनिया सब जिन जिन की भी मैं कुंडलियां देख रही हूं तो सभी कह रहे थे राहु केतु की शांति हम कहां से करवाएं, तो हम इसके लिए जो है हवन यज्ञ करवाने वाले हैं। अगर आप लोग इसमें भागीदार होना चाहते हैं तो हो जाइए, क्योंकि 1.5 साल के लिए राहु केतु यहाँ पर आके बैठने वाले हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस शनिवार भी करवाएं और हर शनिवार जो है राहु केतु शांति की पूजा करवाई जाए। तो अगर अपने अपने राहु केतु की शांति की आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके लिए केवल व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको डिटेल दे दी जाएगी कि उसे कैसे करना है। तो यहां ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लगन में केतु आया है तो मेंटल प्रेशर बहुत होगा। लगन में केतु आया है तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लगन में केतु आया है तो सर्वाइकल हो सकता है। लगन में केतु आया है तो स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। स्टेबिलिटी यानी कि पैसे की स्टेबिलिटी, रिश्तों की स्टेबिलिटी, सेहत की स्टेबिलिटी, आपके अपने फ्रेंड सर्कल की स्टेबिलिटी। यदि वो युवा अवस्था में है तो घर पे नहीं टिकेगा, माता पिता को ये शिकायत रहेगी कि ये घर पे नहीं टिक रहा, तो ये भी लगन में केतु का एक संकेत होता है। अब कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए 12वें भाव में केतु और 6ठे भाव में राहु चले गए हैं। 12वें भाव में केतु क्या करेंगे, आपका स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। 12वें भाव में केतु आपको किसी बिना वजह के लड़ाई झगड़े में डाल सकते हैं, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कल ये मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। या आपको अस्पताल यात्रा करनी पड़ सकती है, आपके किसी परिजन का पता लेने के लिए आप जाएं या खुद घर से किसी न किसी को एडमिट होना पड़े, तो जिसकी वजह से आपके अस्पताल यात्रा हो सकती है। पर स्थान परिवर्तन के काफी योग है। जो लोग नीचे के फ्लोर में रह रहे हैं वो हो सकता है शिफ्ट कर जाएं ऊपर के फ्लोर में, या ऊपर के फ्लोर में रहने वाले नीचे के फ्लोर में शिफ्ट कर जाएं। 12वें केतु आया है तो विदेश यात्रा थोड़ी टेम्परेरी जो है वो आप कर सकते हैं कुछ समय के लिए, अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं। हालांकि मैं सारी दुनिया में जितने भी लोग विदेश में हैं मैं सभी को कह रही हूं कि समय पर भारत वापसी कर ले, समय पर, क्योंकि जो विदेश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है वो आप लोगों पर प्रभाव डालेगा। जो वहां पर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जो वॉर की वजह से वहां पर परिस्थितियां बनने वाली हैं, जो युद्ध की वजह से वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, उन सभी की वजह से मैं कह रही हूं कि जो लोग भी विदेश में हैं भारत वापसी कर लें। पर किसी एक की कुंडली जो है वो पूरी दुनिया पर प्रभाव नहीं डालती, तो जो आपकी कुंडली बता रही है वो मैं आपको बता सकती हूँ। मर्जी आपकी है, जाना है नहीं जाना है। 12वें भाव में केतु जो है ये आपको विदेश यात्रा या अपने स्थान से दूसरे स्थान, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा करवा देता है। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आपकी विदेश यात्रा टल नहीं रही है, जाना ही पड़ेगा, या किसी तरह से घर में ऐसा संयोग बन रखा है कि आपको विदेश जाना नहीं जाना चाहते हैं, या आपका कोई परिजन जाना चाहता है और आप चाहते हैं वो न जाए, तो एक धार्मिक यात्रा कराइए पहाड़ों पे जाकर, तो ये योग जो है वो टल जाएगा। तो आपको बुरा प्रभाव न जाने का, विदेश न जाने का जो बुरा प्रभाव यहां रह के मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिससे कि इंसान कई बार ठीक हो जाता है। 6ठे भाव में राहु क्या करेगा, अगर तो लेडीज हैं तो आपको आपका पेट का ध्यान रखने का बहुत जरूरत है, यूट्रस पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। 6ठे भाव में राहु है किसी पुरुष के, तो आपके लिए अच्छे संकेत ये हैं कि आप किसी भी मुसीबत में हैं निकल जाएंगे। आप कोई मुसीबत में है उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो वो व्यक्ति निकल जाएगा उस मुसीबत से। 6ठे भाव में राहु है तो कर्जा अगर आपने बहुत समय से ले रखा था तो वो कर्जा अब उतरेगा।
उतरने लग जाएगा। इन 1.5 सालों में हो सकता है आप वो वाला कर्जा उतार दें, पर इस दौरान में नया कर्जा मत लीजिएगा, नहीं तो उतार नहीं पाएंगे, काफी समय तक उतार नहीं पाएंगे। और छठे भाव में राहु है और आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर मिले जहां पर बंद गली हो या टी पॉइंट का मकान हो, तो कोशिश करिएगा न लीजिए, क्योंकि अभी तो वो आपको दिलवा देगा पर 1.5 साल बाद वो आपको परेशान करने लग जाएगा। तो बंद गली और टी पॉइंट वाला मकान, आपको मकान या प्लॉट या कुछ भी जो भी आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। छठे भाव में राहु है तो खाने पीने का, बहुत पुरुष हैं तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा, फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाइएगा। 12वें भाव में केतु है और अगर आप नीचे के फ्लोर में रह रहे हैं तो ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर जाइए, नहीं तो बिना वजह के खर्चे जो है वो आपको होने लग जाएंगे। 12वें भाव में केतु आ रहा है, तो अगर आपको वो भी नहीं करना कि आप ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट करें, तो आप अपने रूम के जो सामान है उसको, बेड को इधर कर दिया, सोफे को इधर कर दिया, उसको आप कर सकते हैं, तो वो स्थान परिवर्तन का योग खत्म हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैंने आपको बता दिया। 3 लग्नों के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है, कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन के बारे में। आने वाले वीडियो में हम बाकी के 3 लग्न भी कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि आपका लग्न जो है अब आज आने वाला है, तो आप आराम से बैठ के उसको सुन सकते हैं। जो छोटे मोटे हल लग्न अनुसार हो सकते हैं वो मैं इसमें बता दूंगी आपको, पर यदि आपको सटीक उपाय करने हैं उसके लिए आपको जन्म कुंडली दिखानी होगी, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। उस पर आप जो है, आपको फीस की सारी डिटेल्स दी जाएंगी, बुकिंग की जाएगी, फिर आपसे आधा पौना घंटा हमारी बात होगी, आपको सारे आने वाले समय के बारे में बताया जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या उपाय करने चाहिए, कौन से रत्न आपको पहनने चाहिए, कौन से दान आपको करने चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ में आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में, न्यू वीडियो में फिर से मिलेंगे, पर उसको जानने के लिए कब आएगी वीडियो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।